मेरा नाम प्रांजल अग्रवाल है। मेरा नीट में AIR 4 आया है और पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में मेरा रैंक 1 है और फीमेल्स कैटेगरी में भी मेरा रैंक 1 है। इस टाइम पे मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखा था। तो हमारी थ्रू आउट जर्नी के टाइम हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंट रहे, हम अपने काम को कोई भी लैग ना दें, हम अपना रोज़ का काम रोज़ करें। अगर मैं अपनी स्टडी आवर्स के बारे में बात करूं तो इट वाज नॉट दैट रेगुलर शेड्यूल कि मुझे इतना ही करना है। वो मेरे हमेशा काम पे डिपेंड करता था। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मेरा जो काम है वो उसी दिन पूरा हो, मेरा काम नेक्स्ट दिन पे लैग ना करे, क्योंकि अगर आपका काम लैग करना शुरू करता है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट करता है हम पे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करें। अगर मैं स्टडी आवर्स के बारे में बात करूं तो मैं 6 to 8 आवर्स की अच्छी स्लीप भी लेती थी और अपने लिए 4 to 5 आवर्स, मतलब जो भी दिन डेली रूटीन के लिए चाहिए होते हैं, उसके बाद मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करती थी मैं स्टडी करूं। बट मेरी स्टडी रूटीन एट अ स्ट्रेच नहीं थी। मैं उसे जनरली छोटे छोटे ब्रेक्स फॉर 5 to 10 मिनट्स उससे इंटरसेप्ट रखती थी ताकि मैं अपने मन को रिफ्रेश भी रख सकूं, बिकॉज एक हेक्टिक माइंड से काम करना बहुत मुश्किल है। एंड मोर ओवर यू नीड टू बी प्रिसाइज विद योर ब्रेक्स। अगर आप 5 मिनट का ब्रेक सोचो तो उसे 5 मिनट का ही लो। आप 5 मिनट का ब्रेक सोच के एंड देन आप फोन पे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, वो ब्रेक 5 मिनट से आधे घंटे का हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद अगर मैं अपनी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो फिज़िक्स के लिए सिंस मुझे फिज़िक्स और न्यूमेरिकल्स में बहुत मज़ा आता था, मैं जनरली अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स ट्राई करती होती थी। बट अगर मैं नीट पैटर्न के बेसिस में कहूँ उसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। वो आपके कुछ की कॉन्सेप्ट्स को ही टेस्ट करना चाहते हैं और उनमें मॉडर्न फिज़िक्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सभी चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। एंड मोर ओवर अगर मैं बाकी टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो उसमें +2 का पार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है एज़ कम्पेयर टू +1। तो अगर कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि आप अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग रखो रेदर देन प्रैक्टिसिंग वास्ट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपको पता होना चाहिए आपने एक न्यूमेरिकल ऐसे क्यों किया और ऐसे ही क्यों किया, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो केमिस्ट्री के जैसे 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आप उसके लिए थोड़ी केमिस्ट्री की NCERT को थोड़ा स्किप कर सकते हो क्योंकि वो NCERT बेस्ड थोड़ा कम आता है। इट इज़ मोर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग योर नॉलेज। लेकिन फॉर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं NCERT स्किप करना बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक जहाँ पे एस ब्लॉक, P ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सब चैप्टर्स आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाओ, स्पेशली फ्रॉम NCERT। मैंने 2 से 3 बार पढ़ी थी अपॉन माई टीचर्स रिकमेंडेशन कि क्योंकि इन चैप्टर्स की डायरेक्ट लाइंस उठ के पेपर में आती हैं। और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो उसकी एज सच लाइंस तो पेपर में कम आती हैं, लेकिन NCERT का एक बहुत अच्छा होल्ड है उस चैप्टर्स में। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुलाइज नहीं होता, मैकेनिज्म्स में वो ज़्यादा नहीं जाते, कुछ बेसिक रिएक्शन से पूछते हैं, बट यू नीड टू बी प्रिसाइज विद इट, स्पेशली जो +2 की ऑर्गेनिक है जो थोड़ा वास्ट सिलेबस होल्ड करती है। एंड उसके बाद अगर मैं लास्ट में बायोलॉजी में आऊँ तो बायोलॉजी में बॉटनी और जोलॉजी दोनों का मैं देखूँ तो जोलॉजी के केस में आई वाज एक्चुअली फॉर होल बायोलॉजी आई वाज कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन NCERT। NCERT वाज होल एंड सोल क्योंकि NCERT की डायरेक्ट लाइन से आता है। और पेपर पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में NCERT बेस्ड हो रहा है। वो NCERT को ही अपनी टेक्स्ट बुक लेके चलते हैं और उसी के कॉन्सेप्ट्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। एज सच लाइंस आती हैं, बहुत क्लोज ऑप्शंस भी आती हैं जिसमें आपको वो करेक्ट चूज करनी होती है जो NCERT में है। सो यू कैन नॉट स्किप NCERT अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो। और NCERT +1 +2 दोनों की ही इक्वली इम्पोर्टेंट है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो।
कई लोग फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करते हैं, कई केमिस्ट्री और कई बायोलॉजी। मेरे केस में मैं हमेशा बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि वो थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड होती है। लास्ट तक पेपर के आते आते हम हड़बड़ाहट में सही क्वेश्चंस भी गलत करने लग जाते हैं। तो मैं बायोलॉजी पहले करती थी, देन आई यूज्ड टू गो फॉर केमिस्ट्री, एंड उसके बाद मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करती थी। और उसके अलावा अगर मैं जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस की बात करूँ जो ऑप्शनल हमें करने होते हैं 15 में से 10, तो मैं एक बार सभी क्वेश्चंस देखती होती थी। मैं उसमें से दी बेस्ट जो मुझे लगते थे उनको अटेम्प्ट करती थी। इसके अलावा अगर मैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस की बात करूं तो मेरे लिए इस 2 साल में तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं आई हैं, क्योंकि आई वॉज नॉट ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मोर ओवर मतलब मेरे पास इन दो सालों के टाइम में मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। इट वॉज एक्चुअली अ कीपैड फोन जो मुझे दिया गया था। मेरे पेरेंट्स से बात करती थी मैं उस पर, मैं टीचर से बात करती थी, या मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मैं जिनसे बात करती होती थी उस पर। लेकिन स्मार्टफोन्स नहीं थे हमारे पास, और ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगता है, क्योंकि स्मार्टफोन्स ना होने से हम प्रॉपर टाइम अपने आप पे दे पाते थे। अगर हमें रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होती थी, हम बाहर जाते थे, दोस्तों से बात करते थे या कुछ खा पी लेते थे समथिंग, जिससे कि हमारे ब्रेक्स एक्सटेंड नहीं होते थे और हमें कोई प्रेशर भी नहीं होता था।